कहानी एक छोटे से गांव मानिकपुर की है जो शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव में हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन होता था। गांव का एकमात्र शिव मंदिर, जिसे लोग महाकाल का मंदिर कहते थे, सैकड़ों साल पुराना था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की महिमा पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लोग मानते थे कि महाकाल स्वयं यहाँ निवास करते हैं और हर शिवरात्रि पर कोई अद्भुत घटना घटती है जिसे केवल कुछ ही लोग देख पाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के आयोजन की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन इस बार एक अजीब सी घटना घटी। मंदिर के महंत बाबा त्रिलोकीनाथ, जो कि कई वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहे थे, अचानक लापता हो गए। उनका कोई सुराग नहीं मिला। पूरा गांव इस घटना से हतप्रभ था। मंदिर की सेवा और पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बाबा त्रिलोकीनाथ की थी और उनके बिना ये कार्य अधूरा था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहता था और बाबा त्रिलोकीनाथ का प्रिय शिष्य था। बाबा की अनुपस्थिति में अर्जुन ने शिवरात्रि के आयोजन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। लेकिन अर्जुन के मन में बाबा के अचानक गायब होने को लेकर गहरा संदेह था। शिवरात्रि की रात जब सारे गांव वाले मंदिर में पूजा के लिए एकत्रित हुए, अर्जुन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह बाबा की गुमशुदगी का रहस्य इस रात जरूर सुलझाएगा। जैसे ही रात आधी बीती और गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे, अर्जुन ने मंदिर में छुपकर रहना तय किया। उसने अपनी योजना किसी से साझा नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे रोक सकता है। रात के तीसरे पहर में जब मंदिर पूरी तरह से शांत हो गया, अर्जुन ने गर्भगृह की दिशा में बढ़ना शुरू किया। उसे मंदिर के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही वह गर्भगृह के करीब पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक हल्की रोशनी चमक रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और गर्भगृह के अंदर प्रवेश किया। अर्जुन की आंखें उस दृश्य को देखकर फटी की फटी रह गईं। शिवलिंग के पास एक गुप्त द्वार खुला था जिससे एक गहरा सुरंग नजर आ रहा था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उस सुरंग में प्रवेश कर लिया। सुरंग में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता बहुत पुराना और अज्ञात है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग के अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय बाद सुरंग का रास्ता खुला और अर्जुन एक बड़े कमरे में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बाबा त्रिलोकीनाथ ध्यानमग्न स्थिति में बैठे हुए थे। अर्जुन ने तुरंत उनके पास जाकर उन्हें हिलाया और पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पूरा गांव आपकी तलाश कर रहा है। बाबा त्रिलोकीनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम बहुत साहसी हो। तुमने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। ये स्थान महाकाल का गुप्त स्थान है, जहाँ सृष्टि के अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। हर शिवरात्रि की रात मैं यहाँ आकर महाकाल की पूजा करता हूँ और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करता हूँ। इस सुरंग का रहस्य केवल मुझे ज्ञात था, लेकिन अब तुम भी इसके साक्षी हो। अर्जुन ने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, आप हमें बताकर क्यों नहीं गए? पूरा गांव चिंता में है। बाबा त्रिलोकीनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये जगह सामान्य जनों के लिए नहीं है अर्जुन। यहाँ केवल वही आ सकता है जिसे महाकाल स्वयं बुलाते हैं। तुम यहाँ आए, इसका मतलब है कि महाकाल ने तुम्हें इस रहस्य का भागीदार बनाया है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि महाकाल ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उसने बाबा से वचन लिया कि वह इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करेगा और गांव में जाकर सबको बताएगा कि बाबा त्रिलोकीनाथ सुरक्षित हैं। अर्जुन ने सुरंग से वापस आकर गर्भगृह का द्वार बंद किया और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसे महाकाल के दर्शन हो चुके थे और उसने साक्षात शिव की शक्ति का अनुभव कर लिया था। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर में आए, तो अर्जुन ने बताया कि बाबा त्रिलोकीनाथ महाकाल की विशेष साधना में लीन हैं और जल्द ही लौटेंगे। गांव वालों ने अर्जुन की बात पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद बाबा त्रिलोकीनाथ गांव लौट आए। उन्होंने किसी को भी महाकाल के रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया।
अर्जुन ने भी अपने वचन का पालन किया और उस रहस्य को अपने दिल में दबाए रखा। लेकिन अब अर्जुन केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह महाकाल का चुना हुआ व्यक्ति बन चुका था, जिसके कंधों पर महाकाल के गुप्त रहस्यों की जिम्मेदारी थी। वो हर दिन महाकाल की पूजा करता और अपने जीवन को शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि कुछ रहस्य केवल चुने हुए लोगों के लिए होते हैं, और महाकाल का रहस्य भी ऐसा ही एक रहस्य था जिसे अर्जुन ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली शक्ति आत्मज्ञान और आत्मविश्वास में है। सच्चे भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और जो उनकी राह पर चलता है उसे कोई रहस्य नहीं छिपा रह सकता। शिव की भक्ति और उनके प्रति समर्पण ही मनुष्य को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति प्रदान करता है।